नमस्कार। कैसे हो आप सब? सुरक्षित हो? स्टे सेफ, स्टे होम। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है। देखिए, हम लोगों का आईओटी का सब्जेक्ट चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने पहला पार्ट देख लिया हुआ था, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, उसके एप्लीकेशंस, उसका इकोसिस्टम, इन सब चीज़ों के बारे में देखा हुआ था। बेसिकली हम लोगों ने एक तरीके से मोटा-मोटा उसके बारे में उसका ओवरव्यू देखा था, किसका? आईओटी सिस्टम का। तो अब हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। पहले चैप्टर में यानी पहले यूनिट में हमारे 2-3 मॉड्यूल्स हैं या 2-3 पार्ट्स हैं। तो पहले पार्ट को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया हुआ था सक्सेसफुली। आज से हम लोग सेकंड पार्ट को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिजाइन कैसे होती है, या आईओटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, आईओटी सिस्टम में क्या क्या फेजेस होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कितने लेवल्स होते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, उसको स्टार्ट करेंगे कहाँ से? एकदम बिगिनिंग से। कैसे? जैसे घर बनना स्टार्ट होता है तो पहले उसका क्या करते हैं? आर्किटेक्चर से उसका क्या बनवाते हैं? नक्शा बनवाते हैं, मैप बनवाते हैं। ठीक है। उसी तरीके से आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में? आईओटी आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली आईओटी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कैसे वो वर्क करता है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक का हमारा नाम क्या है? आईओटी आर्किटेक्चर। राइट। आईओटी आर्किटेक्चर आज के हमारे टॉपिक का नाम है। और बेसिकली देखिए, हम क्या करेंगे, सीन क्या होता है, चीजें क्या होती हैं हमारे आईओटी में। बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्या इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क करते हैं। ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि बेसिकली सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा हुआ था आईओटी में। ठीक है, आईओटी में ये देखा हुआ था, एक क्या होती है, डिवाइस होती है जो किससे कनेक्टेड होती है? इंटरनेट से कनेक्टेड होती है। राइट। एक डिवाइस होती है जो कि किससे कनेक्टेड होती है? इंटरनेट से कनेक्टेड होती है। राइट। बट देखिए, हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर एक डिवाइस है और इंटरनेट से कनेक्टेड है तो वो आईओटी हो ही गई। ठीक है। ये दोनों चीजें आईओटी, दैट मीन्स कि डिवाइस और इंटरनेट जरूरी हैं, बट केवल डिवाइस और इंटरनेट ही मिलकर आईओटी को नहीं बनाते हैं। ठीक है। आईओटी क्या होता है? एक तरीके की टेक्नोलॉजी है। क्या है? आईओटी एक टेक्नोलॉजी है भैया। क्या है? एक टेक्नोलॉजी है। राइट। एक टेक्नोलॉजी है जो क्या करती है, एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करती है। क्या करती है? एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करती है। डिजाइन क्या करती है? सिस्टम। ठीक है, सिस्टम डिजाइन करती है। ओके। अब देखिए समझिएगा, जैसे क्या मोबाइल एक डिवाइस है, इसके अंदर लगे हुए जो सॉफ्टवेयर है, ऐसे समझिएगा, इसके अंदर लगे हुए जितने भी सॉफ्टवेयर है वो क्या होती है? टेक्नोलॉजी है। नई नई टेक्नोलॉजी पे हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, मशीन लर्निंग आ रही है, बहुत सारी चीजें हैं। ये सब क्या है? टेक्नोलॉजी है। ठीक है। टेलीफोन पहले भी होता था, बात हमारी आपस में उससे भी होती थी, बट आज के टाइम पे व्हाट्सएप आ गया है, फेसबुक आ गया। ये सब क्या है? टेक्नोलॉजीज हैं। ये हमें क्या करती है? सुविधा प्रदान कर रही है। कैसी सुविधा? व्हाट्सएप की बात की जाए तो व्हाट्सएप हमें एक दूसरे से बात करने की सुविधा देता है। ठीक है। वो क्या करता है? एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करता है। ठीक है, व्हाट्सएप की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा सिस्टम डिजाइन करता है जिससे हम लोग एक दूसरे से बातें कर पाएंगे। ठीक है। उसी तरीके से आईओटी क्या करता है? एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करता है जिसकी हेल्प से क्या करता है? बिना किसी ह्यूमन के, बिना किसी इंसान के इंटरवेंशन से, मतलब बेदखल। ठीक है, बिना किसी इंसान के दखल के हम लोग क्या कर सकते हैं? सारे वर्क को क्या कर सकते हैं? ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? ऑटोमेट कर सकते हैं। राइट। बिना किसी इंसान की इंटरफेरेंस से, इंटरवेंशन से हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने काम को ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या बात हुई? दो चीजें समझ मिलके पता चली। देखिए, लिखेंगे हम इन सब चीजों को, मैं बताऊंगा, थ्योरी बताऊंगा, आप लोग नोट्स प्रिपेयर कैसे करेंगे वो भी चीजें बताऊंगा, बट अभी फिलहाल देख लीजिएगा। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये तीन चीज बहुत करिएगा, करना पड़ेगा आपको। रीजन भैया, हम अगर आपको कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलना चाहिए ना। अब इसे अभी 24 या 25 सब्सक्राइबर हैं, तो थोड़े से और बढ़ेंगे तो थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलेगा। थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी और बड़े बड़े क्लासेस लेंगे तो जल्दी से आपका सिलेबस कवर होगा, है ना। थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन चाहिए, तो आप हमें मोटिवेट कर दें, हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो दो चीजें पता चली। एक पहली चीज तो पता चली, केवल डिवाइस और इंटरनेट के होने से ही हमारा आईओटी इंफ्रास्ट्रक्चर, आईओटी आर्किटेक्चर नहीं बनता है। राइट, क्लियर है चीजें? ओके। अब दूसरी चीज क्या बनी?
बल्कि IoT क्या है, एक तरीके की टेक्नोलॉजी है जो सिस्टम को डिजाइन करती है, जो क्या करता है, बिना ह्यूमन के सारे काम कर लेता है, यानी ऑटोमेटिकली, राइट। ओके, तो देखिए अब क्या होता है, जैसा कि चीजें समझ में आ रही हैं, IoT क्या होगा, एक तरीके का कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा, राइट। IoT क्या होगा, एक तरीके का कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा। ऑब्वियस सी बात है भैया, इतनी सारी चीजें हो रही है तो IoT क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा, राइट। अब देखिए क्या बात होती है कि IoT एक सिस्टम है, तो अलग अलग जगह पे IoT लगा होगा। ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की हुई थी, आपने ना देखा हो तो पिछली बार जाके देख लीजिएगा पहले। IoT क्या होता है, एक सिस्टम है, तो चीजें क्या होगी, जितनी जगह पे यूज होगा उतने तरीके के IoT इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, राइट। अब जैसे देखिए, अगर हम आपसे बात करते हैं, बिल्डिंग बनने में क्या होता है, एक ही तरीके फॉलो किए जाते हैं, राइट। बिल्डिंग बनने में एक ही तरीके फॉलो किए जाते हैं ना, नींव डलती है, फिर मकान बनता है, फिर छज्जा बनता है, फिर उस पर छत बनती है, ये सब चीजें फॉलो की जाती हैं। बट फैक्ट्री बनाने में अलग या कॉम्प्लेक्स चीजें हो लगती हैं, अलग अलग बड़ी ज्यादा मशीनें लगती हैं, ढेर सारी मशीनें लगती हैं, जबकि घर बनाने में आपकी कम मशीनें लगती हैं, राइट। तो देखिए हमारा क्या होता है, बेसिक जो चीजें यूज होती हैं वो सब जगह पे कॉमन है, बट क्वांटिटी कितनी ज्यादा यूज हो रही है और कितनी बड़ी बड़ी यूज हो रही है, ये दो चीजें मैटर करती हैं। कहने का क्या मतलब, एक तो आई हमारी बात क्वांटिटी, ठीक है, मतलब क्या, कितना, और क्या मतलब दूसरी चीज क्या, साइज, ठीक है। ये दो तीन चीजें क्या होती हैं, ठीक है, ये चीज डिसाइड करती हैं कॉम्प्लेक्सिटी की, कितना कॉम्प्लेक्स हमारा क्या है, IoT सिस्टम है। बात क्लियर है। अब देखिए, बट मैंने क्या बोला, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेम होता है, बेसिक जो फेजेस होते हैं, स्टेप्स होते हैं, वो सेम होते हैं हर जगह पे, ठीक है। तो देखिए बेसिकली क्या होता है कि हम क्या हुआ, हमारे IoT आर्किटेक्चर में 4 फेजेस होते हैं। कितने फेजेस होते हैं, 4 फेजेस होते हैं। कितने, 4 फेजेस, ठीक है, 4 फेजेस या 4 स्टेप्स इसको डिजाइन करने में, हमारे आर्किटेक्चर को डिजाइन करने में, ठीक है। सबसे पहला सेंसर्स का, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, आपके देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, ये बेसिकली लोग इस वाले स्टेप को थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, इस वाले स्टेप को कंफ्यूज करते हैं, दूसरे और तीसरे में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा स्टेप क्या हुआ, आप इसको क्या बोल लीजिए, डेटा एग्रीगेशन। अभी हम इसके बारे में सब बताएंगे, ठीक है, परेशान मत होइएगा। डेटा एग्रीगेशन सिस्टम, ठीक है। तीसरा आपका क्या हुआ, एज IT एनालिटिक्स, ठीक है, एज IT एनालिटिक्स। चौथा क्या हुआ, क्लाउड एनालिटिक्स, ठीक है। ये 4 चीजें होती हैं। अब देखिए एग्जांपल से समझते हैं, बढ़िया से समझते हैं, देन आपको मैं थ्योरी बताऊंगा, राइट। अब देखिए मान लीजिए हम समझते चलिएगा, IoT के बारे में आपको थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन का पार्ट मिल ही चुका होगा, ठीक है। IoT का अगर इंट्रोडक्शन आप लोगों ने देख लिया हुआ है, ठीक है, IoT का इंट्रोडक्शन अगर देखा हुआ तो उससे आपको ये चीजें तो पता लग गई होगी ना कि भैया IoT बनता कैसे है, IoT में स्टेप्स क्या होते हैं, IoT में क्या क्या चीजें यूज होती हैं, राइट। ये सब चीजें तो आपको पता चली गई होंगी, ठीक है। तो चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं और इस आर्किटेक्चर को हम लोग समझते हैं। देखिए पहली चीज क्या है, सबसे पहला काम क्या होगा, सेंसर जो होगा वो डेटा को लेगा। यहां देखिए, यहां थ्योरी समझिएगा, एग्जाम्पल के साथ समझिएगा, और क्या लिखना है वो आपको मैं बताऊंगा। तो बेसिकली क्या है, एक इन्वायरमेंट लेते हैं, चलिए एक माहौल समझते हैं। हमारा क्या है, हमारा एक खेत है, ठीक है, या फील्ड है, कुछ भी समझ लीजिए भैया, जिसको हिंदी समझ में आती है हिंदी समझिएगा, थोड़ी सी हमारी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है, ठीक है। तो चलिए अगर मान लीजिए ठीक है, एक फील्ड है या मतलब एरिया है बहुत बड़ा, ओके। अब क्या है कि वहां पे, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा एरिया है, ओके, ये हमारा एरिया है, यहाँ पे ढेर सारे हमारे क्या लगे हुए हैं, सेंसर्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए भैया, यहीं से अलग अलग डिस्क्राइब होना शुरू हो जाता है डिफिकल्टीज या कॉम्प्लेक्सिटी किसके, सिस्टम की। अगर जैसे मान लीजिए छोटा खेत है,
तो 10, 15, 12, 13 इतने सेंसर लगे होंगे, राइट। मान लीजिए बहुत बड़ा, बीघों में मतलब एकर्स में है, कितने सेंसर लगे हुए हैं, बहुत सारे सेंसर लगे हुए होंगे। अच्छा एक बात बताइए, आपसे मैं पूछता हूँ, मान लीजिए हम कहते हैं मैं कोचिंग चलाता हूँ, ठीक है, मैं कोचिंग चलाता हूँ। अगर मैं 2 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो 2 बच्चे मेरे पास, समझिएगा ये मैं हूं, ठीक है। अगर मैं 2 बच्चों को पढ़ाता हूं, ठीक है, मैं 2 बच्चों को पढ़ाता हूं, ये मेरे पास मैसेज करते हैं, ठीक है, ये मैं हूं, ये मेरे पास मैसेज करते हैं, कितने बच्चे मैसेज किए, 2, ठीक है। अगर मैं कहता हूं मैं 10,000 बच्चों को पढ़ाता हूं, ठीक है, मैं कह लीजिए मान लीजिए मैं 10,000 बच्चों को पढ़ाता हूं, तो कितने बच्चे मुझको मैसेज करेंगे, 10,000 बच्चे मैसेज करेंगे, ठीक है। हो सकता है हर एक बच्चा मुझे सेम मैसेज करे, हो सकता है हर एक बच्चा मुझे क्या करे, अलग अलग मैसेज करे। पॉइंट क्लियर है। इसी तरीके से क्या हुआ, मान लीजिए ये बच्चा ना होके ये कौन है, सेंसर। सेंसर करता क्या है, डेटा को कलेक्ट करता है, ठीक है, डेटा को क्या करता है, कलेक्ट करता है, राइट। मतलब हर एक सेंसर डेटा को कलेक्ट करेगा और मुझे भेजेगा। अगर मान लीजिए छोटा सा सिस्टम है तो 2 सेंसर ने भेजा, पर बड़ा क्या है सिस्टम है तो कितने सेंसर्स ने भेजा, 10,000 सेंसर्स ने क्या किया, डेटा को भेजा, राइट। ओके, तो सेंसर क्या करता है, बेसिकली डेटा को, बात समझिएगा, डेटा को क्या करेगा, फॉरवर्ड करता है। यहां तक तो चीजें क्लियर होंगी, चीजें क्लियर है ना। अब देखिए बात समझिएगा, डेटा को क्या करता है, फॉरवर्ड करता है कौन, हमारा सेंसर। आप समझो, अगर मैं कहता हूं ये मैं ही हूं, ठीक, ऐसे समझते चलिएगा तभी आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा, ये मैं ही हूं, ओके। अब मेरे पास भर भर के डेटा आ रहा है, भर भर के मैसेज किए जा रहे हैं लोग, ठीक है। तो मेरे पास हर एक सेकंड में कितने, मान लीजिए 10,000 के आसपास मैसेज आ रहा है, मेरा फोन क्या हो जाएगा, मेरा फोन क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा, राइट, हैंग हो जाएगा। बात समझ में आई। अगर मैं ऐसे करता हूं, मैं क्या करता हूं भैया, मैं कहता हूं भाई हमसे इतनी चीजें नहीं हो पाएंगी, मैं कहता हूं मुझसे इतनी चीजें नहीं हो पाएंगी, चलिए मैं कहता हूं ओके, ठीक है। ठीक है, अब देखिए मैं कहता हूं मुझसे इतनी चीजें नहीं हो पाएंगी, तो फिर मैं क्या करूं भैया, चलिए मैं कहता हूं ये मैं हूं, ठीक है, ये मेरे पास ढेर सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये मेरे पास ढेर सारे स्टूडेंट्स हैं, मतलब मैं अभी 2 ही स्टूडेंट्स बनाता हूं या 3 स्टूडेंट्स बना लेता हूं, ये सब मेरे पास मैसेज करते हैं, ठीक है। बट डायरेक्ट मैसेज मेरे पास ना आए, मैंने एक बंदे को क्या कर दिया है, असाइन कर दिया है, ठीक है, एक बंदे को क्या कर दिया, अपने पास हायर कर लिया हुआ है, नौकरी पर रख लिया हुआ है, ठीक है। ये क्या करता है, ये इंसान क्या करता है, हर एक मैसेज को पढ़ता है, ठीक है, हर एक मैसेज को पढ़ता है और उसको क्या करता है, सॉर्ट करता है या क्या करता है, समराइज करता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछे, एक स्टोरी चल रही है, कहानी चल रही है, ठीक है, कोई भी कहानी चल रही है, मान लीजिए बाहुबली की कहानी है, किसी की कहानी, आप 3 घंटे मूवी देखते हो, अगर आपको मैं बोलूं अपने घर में स्टोरी बताने को, आप 10 मिनट में स्टोरी बता सकते हो, नहीं बता सकते, ऑब्वियस सी बात है बता सकते हो। इसी तरीके से ये पर्सन क्या करेगा, मुझे हर चीज सॉर्ट करके बता देगा कि सर इतने बच्चों ने, मान लीजिए 10,000 बच्चों ने मैसेज किया है, तो एट द एंड क्या मैसेज आया है, सबका कॉमन पॉइंट क्या है, उन्हें क्या हो रही है, आईओटी की क्लासेस टाइम से नहीं मिल रही है। गलती मेरी है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी घर में, ठीक है, आज से कंटिन्यू रहेगी, होप सो, ओके। मतलब क्या, आईओटी की क्लासेस उनको टाइम से नहीं मिल रही है, ये मोटा मोटी एक पॉइंट निकल के आया। तो शॉर्ट मैसेज मुझे मिल जाएगा क्या भैया, कि आईओटी सही से क्लासेस नहीं मिल पा रही है, ओके। अब मुझे छोटे में मैसेज मिल गया। अब यहां से क्या हुआ, मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। क्या बेनिफिट हुआ, पहली बात तो मेरा टाइम ज्यादा नहीं गया, 10,000 मैसेज का पढ़ने का मतलब समझ रहे हो, मैं पढ़ाऊंगा आपको कि मैं आपके मैसेजेस पढ़ूंगा, ठीक है। और एक बंदे को मैंने हायर कर लिया हुआ है, मेरा सिस्टम भी हैंग नहीं हुआ, मेरा टाइम भी नहीं गया, मैं प्रॉपर इंफॉर्मेशन मुझे मिल भी गई। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैं क्या करूंगा, अपने एक्शंस को लूंगा, ठीक है, अपने एक्शंस को लूंगा, ठीक है। और यही सेम सिस्टम कौन फॉलो करता है, हमारा आईओटी भी फॉलो करता है।
राइट। यही सेम सिस्टम हमारा क्या फॉलो करता है, IoT भी फॉलो करता है। कैसे फॉलो करता है, देखिए डेटा को क्या होता है, फॉरवर्ड करते हैं हम लोग, डेटा को हम लोग फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है, किसके माध्यम से, इसको हम लोग फॉरवर्ड करते हैं वेरियस मीडियम से। देखिए डेटा है, इसको फॉरवर्ड करना होगा। फॉरवर्ड करने का क्या मतलब, हमारे जितने सेंसर्स होते हैं, पहली चीज तो जितने सेंसर्स होते हैं वो किससे कनेक्टेड होते हैं, भैया मैंने बताया था पिछली क्लास में, इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, राइट, इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो भी डेटा हमारे पास कलेक्ट हुआ उसको फॉरवर्ड करेंगे किसके थ्रू, गेटवे के थ्रू, ठीक है। गेटवे ना पता हो तो पिछली क्लास देख लीजिए, लाइक गेटवे लाइक वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, ठीक है। ब्लूटूथ के थ्रू हम लोग फॉरवर्ड करेंगे कहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। मतलब ये देखिए, ये पहला स्टेप हुआ, ये दूसरा स्टेप हुआ, मैंने कितने बताए, 3 स्टेप बताए। अब देखिए इसी दूसरे स्टेप में डेटा फॉरवर्ड हुआ तो यहाँ पे हम लोग एक सिस्टम बनाएंगे। कैसा सिस्टम, डेटा एग्रीगेशन सिस्टम। कैसा सिस्टम, डेटा एग्रीगेशन, डेटा एग्रीगेशन, या कह लीजिए आपको इसको कंप्रेशन कह लीजिए, ठीक है, इसको क्या कह लीजिए, कंप्रेशन कह लीजिए, ठीक है। मिटा देता हूं इसको मैं, ओके। कैसा सिस्टम, डेटा एग्रीगेशन और कंप्रेशन सिस्टम। यहां से क्या होगा, डेटा जो होगा वो कंप्रेस्ड होगा, ठीक है। यहां से देखिए, यहां से भर भर का, अभी 2 सेंसर नहीं लगे, मान लीजिए मैं 20,000 सेंसर बोल दूं, ठीक है, 20,000 सेंसर का डेटा आएगा, भैया सिस्टम संभाल नहीं पाएगा, ठीक है। डेटा आने से पहले ही हम लोग उसको क्या करें, कंप्रेस कर देंगे। तो यहां से क्या आएगा, कंप्रेस्ड डेटा, ठीक है, कंप्रेस्ड डेटा निकलेगा यहाँ कहां से, सेकंड फेज से। उसके बाद वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ने पे क्या होगा, ठीक है, आगे बढ़ने पे एक हम लोगों ने एनालिटिक्स सिस्टम लगा रखा है, ठीक है, एनालिटिक्स सिस्टम लगा रखा है। वो क्या करता है, वो क्या करता है, और डेटा को कंप्रेस करता है, और कंप्रेस करता है। कहने का क्या मतलब, देखिए अब मतलब समझिएगा थोड़ा सा, कंप्रेस करने का क्या मतलब होता है, ठीक है। कंप्रेस करने का क्या मतलब होता है कि डेटा को हम लोगों ने बहुत सारा कंप्रेस कर दिया, मतलब ऐसे समझिएगा, लड्डू था, मतलब बूंदी थी, उसको हम लोगों ने दबा दबा के एकदम छोटा कर दिया, लड्डू बन गया, ठीक है। अब उसको खाने में, देखिए बूंदी इतनी होगी, उसी को हम दबा दबा के हम लोग कंप्रेस कर देंगे तो बूंदी उतनी, बट हमारे अंदर छोटा लड्डू जाएगा, बूंदी उतनी। बात समझ में आई? तो देखिए हम लोगों ने अभी तक क्या किया, बात यहाँ समझिएगा, अभी थोड़ा सा थ्योरी आपको जितनी भी चीजें समझ में आ रही होगी। सेंसर जो होता है वो डेटा भेजता है, ठीक है, और डेटा दूसरी टाइप का होता है, बट हमको जो जरूरत होती है, ठीक है, जो हमको जरूरत होती है वो दूसरी टाइप का डेटा होता है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड फेज में हम लोगों ने क्या किया, डेटा को एग्रीगेट कर लिया, मतलब अपने यूज के, अपने काम के लिए। भाई एग्जाम्पल याद रखिएगा व्हाट्सएप वाला, वो लिख सकते हैं आप, कहीं से भी लिख सकते हैं। उसको हम लोगों ने सॉर्ट किया, उसको चेंज किया, किस पर्पज में, अपने यूज के पर्पज में। अब क्या करेंगे, इस जो डेटा हमारे पास मिला उसको क्या करेंगे, हम लोग कहाँ भेजेंगे, क्लाउड पे भेजेंगे। क्लाउड क्या होता है, एक स्टोरेज सेंटर है, आप ऐसे समझिएगा। क्लाउड के बारे में आप इतना जानिए, क्लाउड बादल नहीं है, क्लाउड बादल नहीं, वो तरीके का क्या है, स्टोरेज सेंटर है, ठीक है, जहाँ पे डेटा क्या होता है, स्टोर किया जाता है, राइट। एक समझ लीजिए हमारा स्टोर रूम है, जहाँ से हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो क्लाउड में भेजने से पहले मान लीजिए भैया हमारे पास 10 जीबी का डेटा है, तो क्या हम 10 जीबी का जीबी डेटा भेज देंगे, अरे इंटरनेट कहाँ से मिलेगा, इतना भी इंटरनेट नहीं है तुम्हारे पास या किसी के पास भी, मतलब दो हर सेकंड, या हर सेकंड मैंने क्या बता, हर सेकंड डेटा चेंज होता रहता है। हर सेकंड अगर हम 10 जीबी का डेटा उठाएंगे तो भैया कहाँ जाएगा डेटा, हर सेकंड, मतलब समझ रहे हो, कुछ ज्यादा हो जाएगा। तो उसको जितना कंप्रेस हो सकता है, जितने से ज्यादा कंप्रेस हो सकता है इस जगह पे, यानी थर्ड फेज में, ठीक है। थर्ड फेज में जो कि क्या क्या होता है, उस फेज का नाम क्या है, कि क्लाउड में जाने से पहले उस फेज का नाम क्या है, उस फेज को बोलते हैं एज एनालिटिक्स, ठीक है, एज एनालिटिक्स। यहाँ नाम क्या है, कैसा, देखिए नाम में सब कुछ रखा हुआ है, एनालिटिक्स, मतलब जो डेटा हमारे पास कंप्रेस्ड होके आ रहा है, ठीक है। अब हम लोगों ने कंप्रेस किया, ठीक है। अब मतलब क्या, अब समझिएगा, 1000 बंदे हमको मैसेज कर रहे हैं, 10 बच्चे ने मैसेज किया सर ये टॉपिक नहीं समझ आ रहा, 10 बच्चे ने मैसेज किया ये टॉपिक नहीं समझ आ रहा, 10 बच्चे ने मैसेज किया, ऐसे ऐसे, मतलब हमारे पास ढेर सारे मैसेज हैं। मान लीजिए इस वाले फेज से, पहले वाले यानी दूसरे वाले फेज से 10 तरीके के मैसेज हमारे पास मिले,
ठीक है, 10 तरीके से मिले, ठीक है। फिर ये क्या पूछेगा, थर्ड फेज में जाने से पहले यहाँ एनालिसिस होगी, मोटा मोटी हर चीज किससे रिलेटेड है, हमारे IoT से रिलेटेड है, मतलब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, IoT के सब्जेक्ट में ही प्रॉब्लम आ रही है, मोटा मोटी वही बात निकल के आई। तो यहाँ पे क्या होगी, एनालिसिस होगी, मतलब किसके बेसिस पे एनालिसिस होगी। कैसे होती है भैया वो तो सीखना पड़ेगा ना, थोड़ा सा आगे बढ़िए तभी तो समझ में आएगा। आराम, थोड़ा थोड़ा खाओ, न मरो न मोटाओ, ठीक है, आराम से, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली क्या होगी, और एनालिसिस होगी, और एनालिसिस कहाँ पे, डेटा वीक। अच्छा बताइए, मान लीजिए आपका एग्जाम हुआ, आप अपने एग्जाम को एनालिसिस करते हो ना, कि कहाँ पे आप वीक हो रहे हो, कहाँ से आप पिछड़ रहे हो, उसकी एनालिसिस होगी, तो मोटा मोटी पता चलेगा कि यूनिट 2 में आप पिछड़ रहे हो, तो आप क्या करोगे, यूनिट 2 को यानी चैप्टर 2 को आप प्रिपेयर करोगे, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे उसकी एनालिसिस होगी, एनालिसिस होने के बाद वो डेटा कहाँ पे फॉरवर्ड किया जाएगा, क्लाउड पे फॉरवर्ड किया जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से बेसिकली क्या होगा, फॉरवर्डिंग का कॉन्सेप्ट आया। फिर फोर्थ स्टेप और लास्ट स्टेप पे क्या होगा, डेटा को क्लाउड पे हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। स्टोर क्यों करेंगे, फ्यूचर पर्पज के लिए, फ्यूचर पर्पज के लिए भाई, फ्यूचर पर्पज के लिए जितना ज्यादा डेटा होगा उसको स्टोर करेंगे, उसी के ना बेसिस पे हम लोग एनालिसिस करते रहेंगे भैया। अच्छा बताइए, आज आपसे मैं पूछता हूँ, आप बचपन में थे, एक कप चाय रखी हुई है, खूब उबलती हुई चाय थी, आपको पता नहीं है कि चाय गर्म है कि ठंडी, आप छू लिए, आपको चोट लग गई या जो भी समझिए, जल गए आप। अगली बार आप चाय चाय छुओगे, उतनी गर्म हुई, धुआं निकलता होगा, नहीं छुओगे, आपको क्या पता चल गया, आपको एक्सपीरियंस पता चल गया क्या, कि चाय भैया गर्म थी, छूने से जल जाते हैं। इसी तरीके से सिस्टम भी डेटा स्टोर करेगा, उसकी क्या करेगा, एनालिसिस करेगा, उसके बेसिस पे ही, ठीक है, क्या देगा, एनालिसिस के बेसिस पे ही क्या देगा, रिजल्ट देगा, ठीक है। तो मोटा मोटी ये 4 स्टेप्स हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, राइट। क्लियर है चीजें, आई थिंक समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब चलिए हम लोग, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो नीचे कमेंट लिख दीजिएगा, हाँ समझ आ रहा है, नहीं कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है भैया कुछ और तरीका ले आऊंगा, और बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल ले आऊंगा। देखिए पढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास, भर भर के तरीके हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो परफेक्ट है, ठीक है, इससे बेटर कहीं नहीं मिलेगा। चलिए अब देखते हैं इसकी थ्योरी, ये चीजें समझ में आ गई ना। अब इसकी देखते हैं क्या हम लोग, थ्योरी, ओके। अब हम लोग इसकी देखते हैं क्या, थ्योरी। थ्योरी क्या है, IoT आर्किटेक्चर, राइट, यही चीज हम लोग देख रहे हैं। हम लोगों ने क्या क्या देखा, IoT, IoT नॉट जस्ट इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस, मैंने बताया केवल कनेक्टेड डिवाइसेस नहीं होती है इंटरनेट, बल्कि दोनों चीजें जरूरी हैं, दोनों चीजें क्या, IoT में डिवाइस एज वेल एज इंटरनेट इज कंपल्सरी, ओके। बट क्या चीजें कहेंगे, IoT इज अ टेक्नोलॉजी, IoT क्या है, एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, दैट बिल्ड्स द सिस्टम, जो क्या करती है, सिस्टम को बिल्ड करती है, कैसे सिस्टम को, जिसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस ना हो, इंटरवेंशन ना हो, और सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली काम करती रहें, ठीक है, वही चीज है, बिल्ड द सिस्टम विच आर कैपेबल टू हैंडल ऑल द सिचुएशन विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, ठीक है। आप हिंदी में लिख लीजिए, अंग्रेजी में लिख लीजिएगा, जिसको अंग्रेजी अच्छी लग रही है अंग्रेजी में लिख ले, जिसको हिंदी अच्छी लग रही है, मैंने जो समझाया उसको लिख लीजिएगा, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, IoT इज अ कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी, IoT एक क्या है, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, देयरफॉर वी नीड, अच्छा इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में समझाता हूँ। IoT एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है जिसको डिजाइन करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ी, एक फ्रेमवर्क की, या IoT इंफ्रास्ट्रक्चर की, या IoT आर्किटेक्चर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद IoT इंफ्रास्ट्रक्चर या IoT आर्किटेक्चर में कितने फेजेस होते हैं, 4 फेजेस होते हैं या 4 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। याद करिए क्या क्या बताया था, सेंसर्स, डेटा एग्रीगेशन, क्या तीसरा एज एनालिटिक्स, चौथा क्लाउड एनालिटिक्स, ठीक है। अब देखिए पहला पॉइंट सेंसर, सेंसर के बारे में तो आप लोग भर भर के जानते होंगे, सेंसर क्या होता है, इतना पीछे बताया सब लिख दीजिए, यहाँ पे कुछ नया नहीं है, सब वही पुराना है। सेंसर क्या करता है, डेटा को लेता है, ठीक है, सेंसर क्या करता है, डेटा को लेता है, कहाँ के डेटा को, इन्वायरमेंट के डेटा को, ओके, मेजर करता है क्या, चेंजेस को, जो भी चेंज हो रहा है आपके इन्वायरमेंट पे, ओके, और कलेक्ट करता है सारे डेटा को, और हर एक सेंसर एक दूसरे से इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं और आपस में डेटा को क्या करते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं, ठीक है, ओके। यही 2 पॉइंट्स हम लोगों ने कवर किया है, इतने से ज्यादा सेंसर के बारे में आपको जरूरत नहीं है,
एग्जाम्पल लिखना होगा तो भर भर के लिख दीजिएगा, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिखना होगा तो क्या, TST सेंसर, ओके, क्या, ठीक है, IR सेंसर, ओके, लाइट सेंसर, मतलब बहुत सारी चीजें, मोशन सेंसर, बहुत सारी चीजें, जितने सेंसर्स को आपको लिखना हो लिख दीजिएगा, ठीक है। सेंसर की बात क्लियर हुई, ओके। अगला क्या था हम लोगों ने बताया, अगला क्या बताया था मैंने, अगला बताया हुआ था भैया आपको क्या, डेटा एग्रीगेशन सेंसर या स्टेप, ठीक है। डेटा एग्रीगेशन में क्या होता है अच्छे से समझिएगा। वी हैव कलेक्टेड, हम लोग क्या करते हैं, ढेर सारा डेटा कलेक्ट कर लिए, फिर क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं अपने यूज के लिए, अपने यूज के लिए। हमारे पास डेटा जो आता है वो कैसा डेटा आता है, ये चीज लिख दीजिएगा, पूरा पॉइंट एग्जाम में क्लियर हो जाएगा। क्या, हमारे पास जो डेटा आता है वो एनालॉग फॉर्म में आता है। एनालॉग फॉर्म मतलब देखिए समझिएगा, अब देखिए एकदम डिटेल में तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट एनालॉग फॉर्म में आप ऐसा समझिएगा, हमारे पास मान लीजिए डेटा ऐसे ऐसे आया, ठीक है, ऊपर नीचे 0 1 2 1 2, हम लोग इसको डिजिटल फॉर्म में, ठीक है, 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब 0 1 का फॉर्म ऐसे होता है, ठीक है, अब यार ग्राफ तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, ओके। 0 1 का फॉर्म ऐसे, जिसको पता है वो लिख ले, बाकी अब इतना समझिएगा, पिछले स्टेप से या पिछले स्टेज से जो डेटा आता है वो एनालॉग फॉर्म में आता है, ठीक है, एनालॉग फॉर्म में आता है, उसको हम लोग ऐसे लिखे, एनालॉग फॉर्म में आता है, उसको हम लोग सेकेंड स्टेप यानी इस स्टेप में डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ताकि उस पर हम लोग अपनी फर्दर एनालिसिस कर सकें, ठीक है। ये क्या कहलाता है, ये स्टेप कहलाता है डेटा एग्रीगेशन का, ठीक है, डेटा एग्रीगेशन, ओके। ये देखिए क्या कहलाता है, डेटा एग्रीगेशन, राइट। इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा एग्रीगेशन बोलते हैं, ठीक है, ओके। अब दूसरी चीज भाई, सब चीज समझ में आ रही है ना, डेटा एग्रीगेशन का। और क्या होता है, ये डिवाइसेस या ये सिस्टम जो लगा हुआ होता है, ये सिस्टम जो लगता है, ये कहाँ लगा हुआ होता है, सेंसर्स के ठीक बगल में, ठीक है। आप समझिएगा, अगर आप इतना समझिएगा, मतलब मान लीजिए अब मैं आपसे बोल रहा हूं कुछ, ठीक है, आप बहुत दूर हो, ठीक है, बहुत दूर हो, पहले मेरा मैसेज आपके पास पहुंचेगा, आपको चीजें समझ में आई कि नहीं आई, कुछ डेटा कहीं लॉस तो नहीं हो गया। इससे बचने के लिए, टाइम बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जहां पे हमारा सेंसर लगा हुआ है, क्योंकि कौन सा डेटा हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, सेंसर का डेटा, कौन सा डेटा हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, सेंसर का डेटा कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सेंसर के डेटा के पास में हम लोग सारा सिस्टम लगाएंगे, इसमें क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा और वही कन्वर्ट होकर अगले स्टेप में जाएगा, ठीक है। तो यही हम लोगों ने देखा क्या, ये जो एग्रीगेशन सिस्टम है कहाँ लगा होता है, सेंसर्स के और एक्चुएटर के नजदीक लगा होता है, ठीक है, ओके। और उसको क्या करता है, डिजिटाइज करता है। वही डिजिटाइज करने का मतलब मैंने बताया, एनालॉग टू, इसमें एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट करता है, ओके ओके। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर दैट इंटरनेट गेटवे, वही चीज, इंटरनेट गेटवे डिवाइसेस फॉरवर्ड दिस, ये जो हम लोगों ने कन्वर्ट किया, मोटा मोटा जो कन्वर्ट किया, इसको क्या करता है, नेक्स्ट लेवल पे भेज देता है, किसके लिए, फर्दर एनालिसिस के लिए। भैया देखिए, जो मैंने एग्जांपल बता दिया इसको लिख दीजिएगा, उस एग्जांपल को लिख दीजिएगा, कैसा, खेत वाले एग्जांपल को, मैटर खत्म। 10 मार्क्स का है, 15 मार्क्स का है, 10 में से 10 आपको मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। चलिए अगला स्टेप देखिएगा, अगला स्टेप क्या है, एज IT सिस्टम, ठीक है। आप क्या करते हैं, ये सब डेटा जो हमारे पास आया है, इसको डेटा या क्लाउड में स्टोर करने से पहले इसके ऊपर हम लोग और डीप एनालिसिस करते हैं। डीप एनालिसिस करते हैं, वो कहाँ पे होती है, एज IT सिस्टम पे होती है, ठीक है। पढ़िएगा, बिफोर एंटरिंग द डेटा टू क्लाउड, क्लाउड में एंटर करने से पहले इट रिक्वायर्स फर्दर प्रोसेसिंग एंड दिस डीप एनालिसिस इज डन बाई, किसके द्वारा होती है, एज IT सिस्टम के द्वारा होती है, ओके। दिस सिस्टम इज जनरली लोकेटेड नियर सेंसर, ये भी सेंसर के पास, क्योंकि जो डेटा एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप, ये सब कंप्रेशन हो रहा है ना, जितना पास में जल्दी से जल्दी कंप्रेस होगा। अच्छा बताइए, एक आदमी आटा गूंथ रहा है, गूंथा, उसने चकई बना के दी, उसने बेला, तीसरे ने रोटी बनाई, उसको बेल दिया। जितनी ज्यादा हाँ समझिएगा, जितने ज्यादा आपस में लोग पास में होंगे उतनी जल्दी जल्दी काम होगा ना, इसी तरीके, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ट्राई करते हैं। देखिए पॉसिबल है भी नहीं है, इंटरनेट से कनेक्टेड सारी चीजें हैं, अगर पॉसिबल है तो हम लोग पास के पास सारे सिस्टम को लगा देंगे, फिर पॉसिबल नहीं है तो दूर दूर लगाना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। नहीं पॉसिबल है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब इसे अपने शादी ब्याह में क्या होता है,
अगर पॉसिबल है तो एक ही जगह पे सब काम हो रहा, नहीं है तो चकई बनाई और एक बच्चा लेके जाता है दूसरी जगह पे, उसको देता है, देन वहां पे पूरी छनती है, राइट। इस तरीके से भी कर सकते हैं। ओके चलिए, ये तो एग्जाम्पल की बात नहीं, बट आपको समझ में आना चाहिए चीज। तो क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसको पास में ही रखते हैं, मतलब अपने सेंसर्स के पास में रखते हैं। क्यों? फॉरवर्ड लार्ज डेटा, मतलब क्या करते हैं, लार्ज डेटा जो होता है उसके लिए क्या होता है, बैंडविड्थ ज्यादा जरूरी होगा, मतलब इंटरनेट ज्यादा जरूरी होगा, वो हमारे पास है नहीं भैया इतना ज्यादा। हम जितना 10 GB का डेटा अगर हम लोग 1 KB एक मतलब MB में बना सके तो और अच्छी बात है ना, ठीक है। ओके, इसीलिए देखिएगा, आप समझिएगा, व्हाट्सएप मैसेज आप जब फॉरवर्ड करते हैं 10 MB की फाइल भेजोगे तो हमारे पास तब पर भी वो KB में ही आएगी। क्यों? क्योंकि कंप्रेस करके आती फाइल, ठीक है। ओके, फॉर एनालिसिस द डेटा वी कैन, मतलब जो भी, भाई ये क्या है, एनालिसिस एनालिटिक्स का स्टेप है, नाम ही क्या है, एज IT सिस्टम या एज एनालिटिक्स सिस्टम। यहाँ पे क्या होगा, एनालिसिस होगा। एनालिसिस किसके बेसिस पे कर सकते हैं, मशीन लर्निंग के बेसिस पे कर सकते हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे कर सकते हैं, राइट। क्लियर है? ओके, तो यहाँ से डेटा कंप्रेस्ड हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से डेटा फॉरवर्ड होता कहाँ, क्लाउड पे। क्लाउड पे, तो क्लाउड पे क्या होगा, डेटा स्टोर होगा, ठीक है। अगला स्टेप देखते हैं, दैट मीन्स क्या होगा, क्लाउड IT सिस्टम। ओके, क्लाउड सेंटर या डेटा सेंटर या जो भी समझिएगा, या इसको देखिए, कुछ लोग क्या बोलते हैं, इस वाले स्टेप को नाम बोलते हैं क्लाउड एनालिटिक्स, ठीक है, क्लाउड एनालिटिक्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, क्लाउड एनालिटिक्स। यहाँ पे क्या होता है, सारा डेटा हमारे पास आ गया है। यहाँ पे मेन काम क्या होता है उसको समझिएगा, डेटा को हम लोग स्टोर कर लेते हैं और फ्यूचर पर्पज के लिए, आगे की या भविष्य के लिए यूज करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। और इसमें हम लोग डीप एनालिसिस, गहराई से इसको समझते हैं, बूझते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग अपनी जो अभी सिस्टम बन रहा है उसमें कोई चेंजेस की जरूरत है तो वो चेंजेस करते हैं। अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंट एक्शन लेना है, एक्शन को लेते हैं। और इस डेटा को, इसमें ढेर सारे डेटा आता है, कई सोर्सेज से डेटा है, कई सोर्सेज से डेटा को हम लोग स्टोर करते हैं और इस तरीके से स्टोर करते हैं कि फ्यूचर पर्पज के लिए हमें काम में आ सके। यही सारी चीजें होती है इस स्टेप में, राइट। यही सेम चीजें पढ़ लीजिए। द मेन प्रोसेस ऑफ IoT आर्किटेक्चर हैपन इज डेटा सेंटर और क्लाउड। मतलब मेन काम तो जो होता है हमारे डेटा सेंटर पे ही होता है, क्या कि मतलब सारा कुछ एक्शन वैक्शन तो यही लेते हैं ना। हियर विद द हेल्प ऑफ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस लेयर्स, मतलब बहुत जगहों से और बहुत लेयर से वी परफॉर्म इन डेप्थ एनालिसिस, मतलब इन डेप्थ एनालिसिस, गहराई से एनालिसिस करते हैं। ओके, हियर ऑन दिस स्टेट ऑल द डेटा गेट्स स्टोर्ड मतलब स्टोर किया जाता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस सर्टेन रिजल्ट गेट जनरेटेड। एकदम सिंपल सा पॉइंट था, एकदम सिंपल सी टॉपिक था, बट ये आने के चांसेस समझ लीजिए, अगर पिछले टॉपिक्स आने के चांसेस हमारे 50 हैं, इस टॉपिक के आने के चांसेस हमारे 70% है, राइट। क्लियर है चीजें, मतलब ये पिछले जितने टॉपिक्स थे उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको तो मिस कर ही नहीं सकते ना, राइट। ओके, चीजें समझ में आ रही होंगी आई थिंक, है ना। चीजें समझ में आ रही है तो क्या करिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए और क्या कर दिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगर कोई डाउट है नीचे नंबर चल रहा है, कॉल कर लीजिए, या तो कमेंट में डाल दीजिए। कमेंट हर 10 या 15 मिनट में पढ़ता हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब, 3 चीज, चौथी चीज कुछ नहीं मांगता हूँ, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल।